हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस। गवर्नमेंट स्कीम का सीरीज चल रहा है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दी है एंड दिस इज द 4th वीडियो ऑफ दिस सेशन, जहां पर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में लॉन्च किए गए स्कीम्स के बारे में। अगर आपने मेरा पहला 3 वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप जाकर विजिट कर सकते हो। मेरे जो पहले के 3 वीडियो से आपको मिल जाएंगे डेडिकेटेड स्कीम्स के बारे में लेक्चर्स। यहाँ पर हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इसको क्रिएट किया गया था 2019 में बाय मर्जिंग टू इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को मर्ज कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन जो मिनिस्ट्री था, इसको मर्ज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ। तब जाकर बनाई ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 मई मंथ को इसको मर्ज करके बनाया गया था। तो आपको ये याद रखना है बेसिकली क्यों कर दिया गया ऐसा। तो देखिए, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर में अलग अलग कमांड होता है एंड जो प्रोजेक्ट है अलग अलग क्वेश्चन होता है, तो वहां पर काफी दिक्कतें आ जाती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड लाने के लिए दोनों मिनिस्ट्री को मर्ज करके एक सिंगल मिनिस्ट्री बनाया गया था। सो बात करेंगे इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए गए रिसेंटली जो स्कीम्स लॉन्च हुए इनके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो अशोका आईएएस के साथ, जहां पर आपको मिल जाता है जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर बोथ द जनरल स्टडी पेपर्स एंड अलॉन्ग विद आपको ऑप्शनल पेपर्स मिल जाते हैं, जहां पर आप हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी एंड ज्योग्राफी के डेडिकेटेड लेक्चर्स पा सकते हो फॉर ऑप्शनल पेपर। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कर सकते हो खुद को रजिस्टर। अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा नीचे यहाँ पर। अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एपीएससी एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2021, जहां पर आपको डेडिकेटेड पेपर्स मिल जाते हैं फॉर बोथ जीएस एंड सीसेट पेपर्स। आपको अलॉन्ग विद दैट अशोका आईएएस प्रोवाइड कर रहा है स्टेट स्पेसिफिक एमसीक्यू सीरीज, जो आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर कांटेक्ट करके कर सकते हो रजिस्टर। सबसे पहला स्कीम जो आज हम बात करने वाले हैं, अटल भूजल योजना। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है एंड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है इनके बारे में, तो देखते हैं इस स्कीम के बारे में क्या दिया हुआ है। इट इज रिसेंटली लॉन्च्ड अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. The scheme seeks to address inefficiency in irrigation sector and bring water governance. The scheme is supported by World Bank and all the states and UTs have been covered under this scheme. So of course आपको पता है, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो क्या करना है, आप वीडियो को पोस्ट करें, नीचे कमेंट सेक्शन में जाए एंड अगर आपको इस स्कीम के बारे में पता है तो अटेम्प्ट ज़रूर करें। आपका आंसर मुझे चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं स्कीम के बारे में। अटल भूजल योजना क्या है। इसको लॉन्च किया गया है 5 साल पीरियड के लिए, 2020-21 से 24-25 तक का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए ग्राउंड वाटर मैनेज करना है। वाटर यूजर एसोसिएशन बनाया जाएगा इसके लिए एंड इन्हीं के द्वारा कम्युनिटी मैनेजमेंट किया जाएगा वाटर रिसोर्सेज को इन सिलेक्टेड प्रायोरिटी एरियाज इन 7 स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन द वाटर यूटिलाइजेशन एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन किस तरह से वाटर यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर बेस करके 7 स्टेट्स में प्रायोरिटी एरिया सिलेक्ट किया गया है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। फंडिंग जो होगा 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लगभग 50% 50-50 का फंडिंग होगा बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। सो बेसिकली ये जो स्कीम है ये वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है। स्ट्रेटजी क्या है, पंचायत जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा वाटर मैनेजमेंट में एंड बेसिकली बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश, स्पेशली ऑन द डिमांड साइड जो बिहेवियरल चेंज है। सो वाटर एफिशिएंसी, वाटर जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जो डिमांड साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो बेसिकली स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि ग्राउंड लेवल पर काम करना है, पंचायत को इंक्लूड करना है, वाटर यूजर एसोसिएशन बना के जो बिहेवियरल चेंजेस है वो भी लाना है अलॉन्ग विद दैट वाटर मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन एंड डेटा मॉनिटरिंग, डिसेमिनेटिंग, वाटर बजटिंग, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आईईसी एक्टिविटीज। सो ये कुछ प्रायोरिटी एरियाज है जहां पर फोकस किया जाएगा। वाटर बजटिंग, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग, डेटा मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये सारी चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पर होंगे। सो बेसिकली टू ब्रिंग वाटर गवर्नेंस, दैट इज द प्राइमरी अप्रोच। क्या होगा प्राइमरी जो 2-pronged अप्रोच है, एक तो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, दूसरा है कैपेसिटी अलॉन्ग विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड दूसरा इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स।
सो जो इंस्टीट्यूशंस है ऑलरेडी हमको पता है देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अंडर डिफरेंट हेड्स, तो इनको स्ट्रेंथन करना है, यूनिफॉर्मिटी लाना है, एंड इनका जो कमांडिंग होता है, इनका जो वर्किंग होता है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इनको प्रॉपरली विथ आईसीटी इनको इनका जो कैपेसिटी है वो एनहांस करने हैं, टू ब्रिंग जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है इसमें सिमेट्री लाना है, एंड ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन में अवेयरनेस क्रिएट करने में। सो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उनको स्टेबिलाइज करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, एंड देन अलॉन्ग विद दैट इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा, जो स्टेट बेटर परफॉर्म करेगा उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सो दीज आर द टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच अंडर द स्कीम। अब आइए देखते हैं इस स्कीम के बारे में हमारा स्टेटमेंट। ये एक रिसेंटली लॉन्च सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कह रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 5 साल के लिए लॉन्च किया गया। तो पहला जो ऑप्शन है अपने आप हमारा हो जाता है गलत। इट सीक्स टू एड्रेस इनएफिशिएंसी इन इरिगेशन। नो, ये ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, इरिगेशन इसमें लाया नहीं गया। इरिगेशन के लिए अलग हमारा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ, ये एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोग्राम है। यस, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज कवर नहीं किया गया है, ओनली 7 स्टेट्स को रखा गया फिलहाल, एंड उनमें भी प्रायोरिटी एरियाज को टारगेट किया गया। सो द आंसर इज नंबर 3। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर देखें। अगला जो मिशन है जल जीवन मिशन, इसके बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन चुनना है। सो लेट्स सी व्हाट इज जल जीवन मिशन। इट सीक्स टू प्रोवाइड रनिंग टेप वाटर कनेक्शन टू ऑल द rural household by the year 2024. The mission specially focus at gram panchayat level for provisioning service. जो भी रनिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, सो प्रोविजनिंग जो पर्पस होगा, जो सर्विस होगा, जो एक्टिविटी होगा, वो ग्राउंड लेवल पर पंचायत द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। रनिंग सेफ वाटर सप्लाई, वाटर यूजर चार्जेस भी लगाया जाएगा इस पे, जो कि इट विल बी लेवाइड बाय दी ग्राम पंचायत। फंड ट्रैकिंग कौन करेगा? बाय पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बोल रखा है। पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया गया था, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इनका जो फंडिंग होता है, इन फंडिंग को ट्रैक करने के लिए इसको पर्टिकुलरली लॉन्च किया गया था, डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। एंड डिजिटल गवर्नेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर लाने की कोशिश है, जो लूप होल्स है उनको एड्रेस करने की कोशिश में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया PFMS। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब आइए देखते हैं इसके बारे में, स्कीम के बारे में। अगर आपको पता है तो ऑफकोर्स यू नो व्हाट टू डू, कमेंट सेक्शन में जाइए एंड इसको कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। जल जीवन मिशन क्या है? 1972 में इसका थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। फिर 2009 में इसको रीनेम कर दिया गया था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के हिसाब से इसको रीनेम करके इसको फंडिंग किया जा रहा था। एंड देन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम वाज टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग रनिंग वाटर विद इन द प्रीमिसेस ऑफ एवरी हाउस होल्ड बाई 2030। 2030 क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2030 है उसके साथ कोइंसाइड करता है हमारा 2030 का प्रोग्राम। सो इसीलिए 2030 रखा गया था जो इनिशियली टारगेट है। सो ये तो हो गया ब्रीफ हिस्ट्री। बाद में ये जो टारगेट ईयर है उसको 2024 तक लाया गया। 6 साल हम लोगों ने एडवांस कर दिया टारगेट ईयर को, एंड इस मिशन का नाम चेंज करके रख दिया गया जल जीवन मिशन। मेन जो एजेंडा है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, हर घर नल से जल बाय 2024। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विल बी योर स्टेट गवर्नमेंट। जो क्योंकि जो वाटर सप्लाई है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट है दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट, दिस मिशन। फंड ट्रैकिंग विल बी बाय पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये है इस मिशन के बारे में। अब देखते हैं स्टेटमेंट। इट सीक्स टू प्रोवाइड रनिंग टेप वाटर कनेक्शन टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो हमारा 24 तक का प्रोग्राम है इसमें आपका जो रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम है इसको रीनेम किया गया था। एंड देन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्या था? सेफ ड्रिंकिंग वाटर विद इन प्रीमिसेस ऑफ एवरी हाउस होल्ड। सो यहाँ पर कह रहे हैं क्लियरली कि हर हाउस होल्ड, नॉट सिंपली रूरल हाउस होल्ड,
सो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सिर्फ रूरल नहीं, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरियाज में भी फोकस किया जाएगा। सो अपने आप में पहला स्टेटमेंट देखिए बहुत ही माइन्यूट सा यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इन्हीं जगह पर हम लोग मिस्टेक कराते हैं एग्जाम में, तो इनको आपको नोटिस में रखते हुए सॉल्व करना है। द मिशन स्पेशली फोकस एट ग्राम पंचायत लेवल फॉर प्रोविजनिंग सर्विस रनिंग सेफ वाटर सप्लाई। यस, ये करेक्ट है। यूजर चार्जेस भी लवाई किया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा। इससे दो चीजें होंगी, एक तो वाटर एफिशिएंसी आएगा, क्योंकि आप देखो भाई जिस चीज के लिए पैसे पे करते हो वहां पर आपका एफिशिएंसी अपने आप आता है, पहली बात। दूसरा, जो ग्राम पंचायत है फाइनेंशियली उनको और स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज करेक्ट। फंड ट्रैकिंग बाय पीएफएमएस, यस, तो आपका आंसर हो जाता है 2, 3 एंड 4, ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके करेक्ट। दिस इज जल जीवन मिशन फॉर यू। नाउ नेक्स्ट जो स्कीम है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इसके बारे में काफ़ी सारे एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसके बारे में दिया हुआ है स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है यहाँ से। स्टेटमेंट है 3, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1996 एंड लेटर मर्ज्ड विद प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना इन 2015। क्या कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है इसको 1996 में लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसको मर्ज कर दिया गया कृषि सिंचाई योजना जो प्रोग्राम है इसके अंडर में 2015-16 में। स्कीम सीक्स टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स with their ongoing major and medium irrigation project। so major and medium irrigation project को कवर कर रहा है, एंड यहाँ पर states को किया जा रहा है incentivize to bring जो irrigation जो है उनको और ज़्यादा efficient and और ज़्यादा कवरेज देने के लिए। the central loan assistance will be in the pattern of 2:1 for general category state and 3:1 for special category state। now जनरल एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट है ये डिफरेंशिएशन किया गया था प्लानिंग कमीशन के दौरान, एंड यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है 11 स्टेट को रखा गया था स्पेशल कैटेगरी में। इनमें से जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, तो ये 8 स्टेट है। अलॉन्ग विद दैट आपका जो 3 हिली स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट हुआ करता था बिफोर जो रिसेंट चेंजेस आए उससे पहले। सो इन 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, एंड वहाँ पर 3:1 का अगर स्टेट 1% पे कर रहा है तो 1 टाइम पे कर रहा है तो उसका 3 टाइम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेंगे। सो करीब 90:10 का प्रोग्राम है। एंड देन जो जनरल कैटेगरी स्टेट है अपार्ट फ्रॉम दिस 11 मेंशन स्टेट, बाकी जो स्टेट इनको जनरल कैटेगरी में रखा गया है, सो इनके लिए फंडिंग है 2:1। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्वाइस डबल प्रोवाइड करेंगे, जितना हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं उससे डबल सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब आइए इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1996-97 फाइनेंशियल ईयर में एज सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए सेंट्रल असिस्टेंस के हिसाब से फाइनेंस किया जा रहा था स्टेट्स को टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन इरिगेशन सेक्टर, इंक्रीज द कवरेज, इनको मद्देनजर रखते हुए लॉन्च किया गया था। 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम को को-ऑप्टेड किया गया। इस स्कीम को अंडर द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। फिर 2016-17 में क्या कहा कि ऑनगोइंग 99 मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर अंडरटेकन अंडर प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। 2016 एंड 17 में 99 जो ऑनगोइंग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी इंक्लूड कर लिया गया इस प्रोग्राम के अंदर। Now, since the launch of Accelerated Irrigation Benefit Program in 95-96, a total of 297 major and medium irrigation projects have been taken up। जब से इसको लॉन्च किया गया है तब से करीब करीब लगभग 300 के आसपास, आपको एग्जैक्टली फिगर याद नहीं रखना है, रफ फिगर आप याद रखिए उतना काफ़ी होगा, लगभग 300 के आसपास जो प्रोजेक्ट्स है इनको मर्ज कर दिया गया, इनको नॉट मर्ज, इनको इंक्लूड किया गया इस स्कीम के अंडर में, इंक्लूडिंग 99 जो प्राइवेटाइज प्रोजेक्ट अभी जो हम बात कर रहे हैं।
टेकन अप इन मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम इन 2016-17। सो टोटल कितना स्कीम को अभी कितने प्रोजेक्ट को अभी कवर कर रहे हैं, लगभग 300 के आसपास। हाउएवर एक चीज आपको ध्यान रखना है, अच्छा रिसेंटली ये 2019 को खत्म होने वाला था, लेकिन इसको कंटिन्यू किया गया 2021 तक। 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 2019 को ये खत्म होने वाला था, इसका जो मिशन मोड प्रोजेक्ट जो डेडलाइन था, इसको कर दिया गया एक्सटेंड। लेकिन बात यहां पर एक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द सेम इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली आइडेंटिफाइड 99 प्रोजेक्ट्स। 99 प्रोजेक्ट जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वहीं तक फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्स्ट्रा कोई न्यू एलोकेशन किया नहीं गया है, न्यू फंडिंग कोई आया नहीं है इन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है। सो दिस इज AIBP। देखते हैं, इसको 96 में लॉन्च किया गया था एंड लेटर मर्ज्ड विद PM कृषि सिंचाई योजना, डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन है। स्कीम सीक्स टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स विद देयर मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, यस। सेंट्रल लोन असिस्टेंस 2:1 एंड 3:1, यस, तो ये भी करेक्ट है। सो हमारा तीनों ऑप्शन हो जाता है अपने आप में करेक्ट। सो दिस इज योर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।